अभी ये क्या बात है, बड़े समोसे वमोसे बन रहे हैं? मेहमान आ रहे हैं क्या कोई इम्पोर्टेंट? नहीं नहीं भरभूति जी, कौन मेहमान नहीं आने वाले हैं। वो अपनी कॉलोनी के लोग ही आए हैं ना, उनके लिए बना रहे हैं। क्या भाभी जी, आप भी ऐसे फालतू फंड लोगों को खिलाती पिलाती रहती हैं। इनके पास काम धंधा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही आ जाते हैं फ्री लोडिंग करने के लिए। ऐसा नहीं है भरभूति जी, वो कहा है कि बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रहा है वहाँ, आप भी जाइए ना। हमारी मीटिंग तो आप हैं। क्या बोले? भाभी जी किस बात की मीटिंग चल रही है? वो आने वाला है ना हमारे देश का फेस्टिवल। अभी जी वो फेस्टिवल कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं अभी जी। ओके ओके, 15 अगस्त की बात कर रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 1947 our country got freedom from British rule. इतना सब कुछ तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है और हम बचपन में पढ़े हैं कि 15 अगस्त हम ही के लिए मनाते हैं कि यही दिन जो है वो अंग्रेजों की गुलामी से जो है हम आजाद हुए थे। Yeah. Once a bottom, always a bottom. But I love this bottom because this bottom is a हसीन bottom. क्या बोले? जरा देख के आता हूँ क्या चल रही मीटिंग। भाभी जी समोसे तैयार है का? हाँ हो गए तैयार, लेके जाइए, ये लीजिए। और भाभी जी चाय रेडी है? चाय भी तैयार बा, ये लीजिए। ये रहे समोसे और ये रही गर्मा गर्म चाय। अरे वाह क्या बात है। थैंक यू भाभी जी। जल्दी चल, सारे वो बुक्कड़ सारे बैठे हुए वहाँ पर। अबे हाँ हाँ चलते भाभी जी। ठीक बात, अच्छे से खाइए। हाँ और बनाते हैं। अंग्रेजों ने हमारे बुजुर्गों पर क्या क्या जुल्म नहीं किए। पहले उन्होंने हम भाइयों को आपस में लड़वाया, फिर हम भाइयों को अलग किया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। और फिर हमारे हिंदुस्तान को आजादी की जंजीरों में जकड़ लिया। हमारे हिंदुस्तान में लाचार, बेरोजगार, भूखे लोगों की संख्या थी और ये तमाम भूखे लोग, अरे सुनो, अबे ओ भूखड़ो, अबे That's modern colony for you. भाभी जी मजा आ गया। हाय दिया, अच्छे से खाइए, हम और बना रहे हैं। हाँ अबे वो कच्चा बनियान, भाभी जी तो बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है। हाँ सही कह रहे हो प्रेम भाई, शाम का इतना बढ़िया नाश्ता हो गया कि मन प्रसन्न हो गया। हमें तो भाभी जी के समोसे खा के आगरे वाले कल्लू के समोसे की याद आ गई, एकदम चौचक। हाय दिया। अबे वो मास्टर, जब तक कल्लू जिंदा था ना तो उसके समोसे में टेस्ट था, लेकिन जब से उसका लौंडा समोसे बना रहा है, समोसे में टेस्ट नाम का चीज ही नहीं है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे नहीं प्रेम भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। अभी जो है ना फुल्लन चाचा के लड़के की शादी में मैं आगरा गया था, उसके लौंडे की बनाए हुए समोसे मैंने खाए, बहुत टेस्ट था। और हाँ, कल्लू गुजर चुका था तब। कल्लू कब गुजरा? अरे अपनी शादी से, हनीमून से मैं लौटा, खबर आई कि वो निकल गया। अबे ये क्या बकवास कर रहे हो यार? कल्लू आया कब, सुहाग रात से लौटा कब, गुजर गई? फालतू की बकवास बंद करो। तुमको इस बात का पता है कि आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? तिवारी जी जस्ट चिलैक्स, ओके। अभी जी ने बताया कि आप लोग 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं बड़े धूमधाम से। भभूति जी, हम आपकी कितनी भी आलोचना करते हो, लेकिन आज हम आपके कायल हो गए। That's all right, that's all right. ये बताइए कि प्लान क्या है? अब प्लान क्या होगा, बस 15 अगस्त का दिन है और झंडा फहराया जाएगा, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और भाषण में जो है वो शहीदों के गुणगान किए जाएंगे। और आज़ादी के पर्व के दिन क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी जी। अभी आपने कहा कि जो अंग्रेजों ने हमारे बुजुर्गों पे जुल्म किए, क्या वो जुल्म हम सह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। हमें जो आज़ादी मिली है, हमें थाली में परोसी हुई मिली है, क्या हम उस आज़ादी को बरकरार रख पा रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। अबे विभूति है, तू क्या कह रहा है? हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि जो तुम लोग आजाद घूम रहे हो आज, इसमें तुम्हारी कोई कुर्बानी नहीं है, इसमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी है। उन्होंने खून बहाया है। वरना हमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि अंग्रेज अगर हमें दोबारा से गुलाम बना लें तो हम उससे आजाद हो सके। हमारे घर में घुसे कोई हमें बाहर खदेड़ दे, हम उसका पलट के जवाब दे सके, इतनी भी हिम्मत नहीं है। हमारा खून ठंडा हो चुका है, खून ठंडा हो चुका है।
आपका खून ठंडा हो गया, हमारा नहीं हुआ है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भगवान ना करे कि ऐसी नौबत आए कि आपको ईंट से ईंट बजानी पड़े, बिकॉज आई नो आपकी बच जाएगी ईंट से ईंट। क्या मेरे बेटे, आजादी की गाथा सुन के आंखों में से आंसू आ गए? ये भैया, हमारे आंसू तो समोसा खत्म होने पर आए हैं। क्या कर रहा था भाई? वो आधे घंटे पहले ना मैंने मगरमच्छ के अंडों का ऑमलेट खाया था, और अभी फिलहाल शौक ले रहा था। तुम लोगे? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कौन साहब? कहाँ का साहब? किसका साहब? ये मेरी बात कर रहा है तो एडवोकेट अनोखेलाल सक्सेना है। अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या आप मेरे साथ शौक खाओगे? मैं शौक खाता नहीं, खिलाता हूँ। क्या ये? इस फाइल में ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको पढ़ने के बाद तेरे अंदर का सारा करंट खत्म हो जाएगा। आदरणीय मॉडर्न कॉलोनी के वासियों, माताओं, बहनों और भाभीयों, तिवारी जी, आपको यहाँ पर वचन पेलने के लिए नहीं बुलाया गया। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आइए। किसी के पास टाइम नहीं आपकी बकवास सुनने के लिए। ठीक है, हाँ, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त का कार्यक्रम होने वाला है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सब जो है बढ़ चढ़ कर जो है अपना योगदान दें, क्योंकि ये जो दूसरी कॉलोनी वाले लोग हैं ये हम पे ताना मारते हैं, हमसे कहते हैं कि उनकी झांकियां हमारी झांकियों से लाख गुना अच्छी होती है, रियल होती है। पिछले मोहल्ले के लौंडे टॉन्ट मार रहे थे मुझे, कह रहे थे भाई कि इस बार 15 अगस्त मना रहे हो या बजट नहीं है इस बार भी। हाँ, दो झपट मारने चाहिए थे सारों का। जब हो गया तेरा, बस चुप कर बावले। होता नहीं है कि उस दिन वो लौंडा चीख चीख के बोल दिया था, ओए मॉडर्न कॉलोनी के भिखारी, तब तूने कौन से गुर्दे छीन लिए? अबे टिड्डू, तू भी तो वहीं था, तूने क्या उखाड़ लिया बे? आप लोगों की फालतू की बकवास हो गई तो काम की बात कर लें। करिए ना यार, कम ऑन यार, करो भाई। आप सभी ये निर्णय ले ले कि ध्वजारोहण कौन करेगा। मैं करूंगा। ओ प्रेम भैया, आप झंडारोहण करोगे ना तो डंडो नाराज हो जाओगे। वो सोचेगो कि कौन पापी से मेरा रोहन करवा दो। देखो भाई, मैं एक डॉक्टर हूं और लोगों का इलाज करके एक तरह से देश सेवा ही कर रहा हूं, है ना। तो झंडारोहण तो कायदे से मुझे ही करना चाहिए, और वैसे भी डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर होता है भगवान का रूप, लेकिन तुम तो तांत्रिक हो। टिलो सही कह रहे हो है। इस बार झंडारोहण हम हैंडसम लौंडे करेंगे। क्या चीज इजी इजी अटैक आ जाएगा आपको, इजी। बस समझ गए। किसी को ऐतराज न हो तो झंडारोहण हम कर ले। मास्टर जी आप रहने दीजिए, आप कंपटीशन से बाहर हैं। आप खाने पीने का इंतजाम कीजिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे एक मिनट छोड़ो यार सारी बातें, झंडारोहण मैं कर देता हूँ। हाँ समझ गया बस। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई झंडा रोपण करने का डिजर्विंग कैंडिडेट है, दैट्स मी। मैं करूंगा झंडारोहण। आप रहने दीजिए, आप इस काबिल नहीं है। क्या मतलब कि किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मैं काबिल नहीं हूं? टेल मी, गिव मी अ रीजन। आप ध्वजारोहण नहीं कर सकते क्योंकि आप नल्ले हैं। बेशक मैं नल्ला हूं, लेकिन इस देश का लल्ला हूं। तू अपनी क्या है मनमोहन तिवारी? ध्वजारोहण हम करेंगे।
तुम्हारी औकात नहीं है कच्चा बनियान। हम जो बेचे कच्चा बनियान उसे पहने पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि हमारा कच्चा बनियान है देश की आन बान शान। चुप कर शैतान। भैया लोग, ये जो आप लोग फालतू की बकवास कर रहे हैं ना, इसको अभी इसी वक्त बंद कर दीजिए। आप अपनी फालतू की बकवास बंद करिए इसी वक्त। हम लोग तैयारियां कर रहे हैं 15 अगस्त की। जी ऐसा है भैया, 15 अगस्त के पहले ही हमारी एक कॉलोनी जमींदोज हो जाएगी। क्या? मॉडर्न कॉलोनी लापता हो जाएगी। कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे इस जगह पे मॉडर्न कॉलोनी नाम की कोई कॉलोनी थी भी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? खुल के कहते क्यों नहीं? क्या तूफान आने वाला है? मास्टर जी, आपने कुलजीत कुल्टा बिल्डर का नाम सुना है? नाम सुना है, बिल्कुल सुना। अरे वो तो बहुत ही यार बदतमीज पर्सनालिटी है। दादा डेविड, आपने बिल्कुल सही कहा। यही कुलजीत कुल्टा बिल्डर हमारी कॉलोनी पर ग्रहण बनकर लगने वाला है। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबे पगला गया है क्या? देश मेरा रंगीला, यहाँ पे आलडी के भैया आप आ गए? क्या हुआ? अब क्या बताएं क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। हम बताएंगे तो तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगी पगली। हाय दिया, अब दूसरा शादी करेगा? केवल यही जो है वो फ्यूज है जो हमको परेशान कर सकता है। फ्यूज नहीं, न्यूज न्यूज। ऐसा ही पकड़े हैं। क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं पगली। जो कुछ भी कर रहा है वो कुल्टा बिल्डर कर रहा है। कुल्टा बिल्डर? ये कौन है और क्या कर रहा है वो? ये कानपुर का एक बहुत ही काइया बिल्डर है पगली। इसने एक अलग ही सुर छेड़ दिया है। क्या सुर? उसका कहना है कि ये जब मॉडर्न कॉलोनी की सारी जमीन है ये उसकी है। तो क्या सचमुच हुआ है? नहीं, वैसे तो ये कानपुर विकास प्राधिकरण को वो सरकूड़ा ने दी थी। सरकूड़ा कौन है? क्या नाम है? ये सरबूड़ा के बेटे हैं। अभी सरबूड़ा कौन है? इस सरजूड़ा के बेटे हैं। ये सरजूड़ा कौन है? अरे भाई, अब इतनी हिस्ट्री हमको नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि सरकूड़ा ने ये जमीन कानपुर विकास प्राधिकरण को दान में दी थी। तो ये उल्टा बिल्डर का है बीच में आ रहा है? उल्टा नहीं पगली, उल्टा नहीं, उल्टा उल्टा। ऐसे ही पकड़े हैं। उल्टा बहुत ही गंदा आदमी है पगली। उसकी गंदी नजर हमारी मॉडर्न कॉलोनी पर है। हाय दिया, तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर कोई किसी के घर को जबरदस्ती हथियाने लगे, उसके घर में घुस जाए तो क्या करना चाहिए? एक ही चारा बचता है, आंदोलन, क्रांति। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हाय दिया, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। नहीं नहीं, लेकिन टेढ़ी उंगली से घी निकलता ही नहीं है, वो तो गिर जाता है। उका ही मौसम में वैसे ही बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है घी। मतलब आंदोलन करना पड़ेगा पगली। तुम्हें हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। ठीक भाई, युद्ध में हम आपके साथ हैं लड्डू के भैया। हम भी आंदोलन करेंगे। हाँ ये बात अम्मा जी को बताएगा? अगर नहीं भी कहेंगे तो बताओगी जरूर। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी, हमारी बच्ची कैसन बा? अम्मा जी बहुत ही मुसीबत हो गया है। का मुसीबत? क्या बात कर रही भौरिया? वो बिल्डर का इतना हिम्मत, हम क्या गुर्दे फोड़ देंगे। अरे गुर्दे तोड़ने की जरूरत नहीं है अम्मा। काहे बैल, तू का घबरा गया है वो बिल्डर से? डरे नहीं है अम्मा, हम कानून का सहारा लेंगे। अगर कानून का सहारा लेने में कुछ नहीं हुआ तो हथियार उठाएंगे। अच्छा ठीक बात, तब तक तुम लोग यहाँ आ जाओ जब तक ये झमेला खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है? हाँ। अरे तुम्हारे पास आगे तो भाभी जी का क्या होगा? क्या बोले? अंगूरी का क्या होगा?
ठीक बा अम्मा जी, भाई भाई प्रणाम। आ जाओ। पड़ गया रे, कौन सरोता फेंक दिया? शांत हो जाइए भभूति जी, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं तिवारी जी, आपका हमारा कितना लंबा साथ था। Whatever it was, whatever love hate relationship we had, but इतना लंबा साथ था, ये साथ छूट जाएगा। Oh God, I can't survive this। मैं और ज्यादा झेल नहीं पाऊंगा। भाभी जी के बगैर मैं जिंदा रह नहीं सकता। मैं आपकी भाभी जी की बात कर रहा हूँ तिवारी जी। क्या आप भाभी जी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैं तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा, लेकिन अनु अपने भाई के पास जा रही है अमेरिका। यार मैंने तुझसे कितनी बार कहा है यार कि तू भी बहू के साथ अमेरिका निकल ले और जुगाड़ करके मुझे भी बुला लेना वहां। किस लेवल की जुगाड़ में है आप यार? मतलब जुगाड़ के लिए आप मुझे वहां भेज रहे हैं? शर्म आनी चाहिए चाचा आपको। अब आपको क्या होगा तिवारी जी? अरे जिस होल्ड योरसेल्फ तिवारी जी, होल्ड योरसेल्फ। भाभी जी चली जाएंगी तो हम भाभी जी के बिना कैसे रह पाएंगे? हम आपकी भाभी जी अंगूरी की बात कर रहे हैं। वो यहाँ से जाने के बाद अम्मा के पास जाने की जिद पकड़े हुए है। अब उसकी जिद तो माननी पड़ेगी ना। लेकिन हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे। अरे सुन, तेरे गांव में अम्मा के घर में कोई एक आध आदमी एडजस्ट हो सकता है? ना, बिल्कुल नहीं। पंडित रामपाल तो एडजस्ट हो गए थे बड़ी आसानी से। कुछ नहीं। आप विभूति है, ये तो कमाल निकला। हमने सोची थी धोती, वो तो रुमाल निकला। अब दिमाग की दही मत बना, वैसे हमारे सबके दिमागों की धज्जियां उड़ी हुई। हाँ यार बताना क्या है? अबे वो जो कुल्टा बिल्डर है ना, ये वही पतला सा सुकड़ा हुआ सा लौंडा है जिसको हम दोनों ने कॉलेज के टाइम पर काफी पीटा था। अबे ओए, अबे ये वो कुलजीत है क्या? छिछोरा लौंडा था, चन्नू के पीछे हाथ धो के पड़ा था। याद है तुझे? तूने मैंने मिलके मारा था इसको, याद है तेरे को? याद है। चाच, अब मुझ में डबल कॉन्फिडेंस आ गया। अब देखना कैसे मैं खेल पलटता हूं, कैसे मैं गेम पलटता हूं, कैसे मैं तेल और तेल की हार पलटता हूं। हेलो, खुल्टा बिल्डर्स। ओके, हमें के बिल्डर्स से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। सॉरी सर, के सर से बिना अपॉइंटमेंट आप नहीं मिल सकते। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे आपके के बिल्डर्स यानी कुल्टा बिल्डर ने यार हमारी कॉलोनी पर अवैध कब्जा कर लिया है। देखिए, हमको सिर्फ 1 to 1 उनसे ये बात करनी है कि आगे उनका इरादा क्या है। क्या वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या अपनी गंदी नजर हमारी कॉलोनी पर से हटाएंगे वो? देखिए, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। वाह, वो हमारे अपार्टमेंट तोड़ने के चक्कर में है और आप अपॉइंटमेंट की बातें कर रही हैं यार। अरे सर, आप इन लोगों को अंदर क्यों नहीं आने दे रही? अब सर वो अपॉइंटमेंट की इनको कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़े लोग हैं और साहब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। जाके अपने साहब को बोलो कि बाहर विभूति नारायण मिश्रा आए हैं, वो दौड़ते हुए आएंगे बाहर। अरे भाई, हमारे जूनियर थे कॉलेज में, बच्चा बोलते थे उनको, बच्चा बुलाते थे मैंने। बच्चा चाय ले गया, बच्चा एक और बच्चा होगा, बच्चा बोलते थे। तो बात ही खत्म हुई। जब इतना पुराना रिश्ता है तो कहने सुनने की कुछ रह नहीं गया। वैसे भी हमारे साहब आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर हैं। इनको मीटिंग कॉस्ट्यूम्स दे दो। और सॉरी, मुझे आप लोगों की चेकिंग करनी पड़ेगी। डोंट माइंड, इट्स जस्ट अ फॉर्मल रूटीन फॉर सेफ्टी प्रोटोकॉल। ओह, इट्स अ प्रोटोकॉल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोग लाइन में लग जाइए वहां। कहाँ पे? अंदर चलिए। अच्छा, आ जाओ भाई। हाँ। एक एक करके आएगा। किधर है? सॉरी, नेक्स्ट। नेक्स्ट। यार ये क्या?
ये क्या है? ये लोहे की कीलें मैं हमेशा अपने पिछवाड़े वाली जेब में रखता हूँ। चुपती भी होंगी। हाँ चुपती हैं। आई लाइक इट। आप लोगों के मीटिंग कॉस्ट्यूम्स उस रूम में रेडी हैं, आप लोग चेंज करके मिल सकते हैं। उस कॉस्ट्यूम में भी कीले रख लियो। I like it.